नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या इंडिया ब्लॉक बिखर चुका है? क्या ये इंडिया गठबंधन सिर्फ एक दिखावा है? ये सवाल आज देश के सियासी गलियारों में तहलका मचा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन में शामिल कुछ राजनीतिक दलों के तेवर बदल चुके हैं। 18 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले कल यानी सोमवार को इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही विपक्षी गठबंधन में मतभेद के नए संकेत मिले हैं। जहां इंडिया ब्लॉक के अंदर महाभारत छिड़ चुकी है। डीएमके के तेवर तो पहले से ही सख्त हैं और अब सीपीआईएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के बदले तेवरों से कांग्रेस समेत गठबंधन के दूसरे दलों की टेंशन बढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने केरल में लेफ्ट पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के कैंपेनर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मांग पर कड़ी आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि अपने पत्र में बेबी ने सवाल उठाया कि सीपीआईएम के लिए कांग्रेस का जो रुख है उसे देखते हुए बीजेपी का मिलकर मुकाबला करने के इंडिया ब्लॉक के मकसद के बीच तालमेल बिठाना कठिन हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कामकाज को लेकर गंभीर आपत्तियों और कड़े विरोध के बावजूद सीपीएम ने एक अहम फैसला लिया है। पार्टी नई दिल्ली में सोमवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए अपने राज्यसभा नेता डॉक्टर जॉन ब्रिटॉस को भेजने का फैसला किया है। अब देखिए, सीपीआईएम का ये बदला मिजाज ऐसे समय में सामने आया है जब डीएमके की ओर से इंडिया ब्लॉक की बैठक का बॉयकॉट करने का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने डीएमके के साथ छोड़कर टीवीके के साथ सरकार बनाई, उससे इंडिया ब्लॉक का ये दल बेहद नाराज है और यही वजह है कि डीएमके ने इंडिया ब्लॉक की बैठक से दूर रहने का फैसला लिया है। लेकिन सियासी टकराव और तनातनी की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली पिक्चर तो अभी बाकी ही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा करने के कांग्रेस के एक तरफा फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम इस कदर खफा है कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में दूसरा उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दी है। यही नहीं, केरल कैंपेन के दौरान राहुल गांधी की ओर से सीपीआईएम पर किए गए हमलों के अलावा लेफ्ट पार्टियों को पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी का समर्थन करने की इंडिया ब्लॉक की किसी भी कोशिश पर आपत्ति भी है। बेबी ने खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि जब तक इन मामलों पर स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक इंडिया ब्लॉक का मकसद ही सवालों के घेरे में रहेगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन में जारी घमासान पर बीजेपी ने अब करारा वार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि इस गठबंधन का ना तो कोई मिशन है और ना ही कोई विजन। इसमें सिर्फ कंफ्यूजन है और हर दिन फूट की नई नई बातें सामने आ रही हैं। डीएमके ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि एनसीपी शरद पवार बैठक में शामिल नहीं हो रही है। राज्यसभा सीट को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो झगड़ा चल रहा है, लेफ्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी की ओर से उनके नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर सफाई मांगी है। इससे साफ है कि वो एकजुट नहीं है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये गठबंधन सिर्फ कागजों पर, ये महज एक कल्पना है। बहरहाल राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। 2 सीटों पर दावेदारी को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं। जेएमएम कह रही है कि दोनों सीटों पर उसका स्वाभाविक अधिकार है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित कर सियासी पारा बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या राज्यसभा की सीटों पर ये टकराव महागठबंधन की एकता पर भी भारी पड़ेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।